नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं बक्सर ज़िले में हूँ और बक्सर ज़िले का मेन रोड चुरामनपुर यह स्थान है और यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिला तो मैं रुक गया। बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे लगभग 5-7 दुकानें हैं जो सभी प्रकार के वृक्ष रखे हुए हैं लोग, और लोग यहाँ से वृक्ष ले जाके पेड़ पौधा जो भी है यहाँ का वो ले जाकर अपने घरों पे लगाते हैं। और सबको चाहिए कि पेड़ हर साल एक पेड़ ज़रूर अपने नाम पर लगाएं। बहुत से लोग बहुत काम करते हैं, कई पेड़ काट देते हैं, लेकिन अगर वो एक पेड़ एक दिन में लगा रहे हैं, एक साल में लगा रहे हैं तो जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है और जो वृक्षों की कमी हो रही है वो शायद पूरी हो जाएगी। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हर गांव में एक व्यक्ति इंस्पायर करता है, उसके दाह संस्कार के लिए लोग घाट पर जाते हैं, परवाह के लिए घाट पर जाते हैं। लेकिन हम उन लोगों से भी अपील करना चाहेंगे जिनके गांव में एक व्यक्ति अगर इंस्पायर कर जाता है तो 100, 150, 200 लोग परवाह करने के लिए गंगा घाट पर जाते हैं, या फिर जो भी नज़दीकी उनकी घाट होता है वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ से जब परवाह करके वापस आएँ तो एक उनके नाम पर एक पौधा अपने घर लगाएं। एक पौधा अगर उनके घर पे जगह नहीं है तो जहाँ सरकारी मंदिर है, जगह है, जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पे एक पौधा उनके नाम पर लगाएं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द जो पेड़ों की कमी है, जिसके वजह से बारिश नहीं हो रही है, जिसके वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, वो शायद कमी आएगा उसमें। तो दोस्तों, हम यहाँ चुरामनपुर आ रहे हैं, देख रहे हैं नर्सरी शिव शक्ति वाटिका। ये छपरा बक्सर से पटना का जो रोड है उसके ठीक बाएं पटरी में आपको मिलेगा। और यही नहीं, इसके बाद आपको 5-7 नर्सरी मिलेगी जहाँ पे ऐसे हज़ारों पौधे मिलेंगे जहाँ से आप पौधे लेकर जाके आप अपने नर्सरी, अपने घर पे, दरवाजे पे, खेतों में लगा सकते हैं। यहाँ पे हैं कुछ लोग हैं भैया जिनकी नर्सरी है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या अभी जो वृक्ष ले जाके लगा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, कितनी ज़ोर शोर से ले जा रहे हैं लोग कि नहीं ले जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित सैनी है जी। खड़ा जी। मेरे नर्सरी का नाम नर्सरी शिव शक्ति वाटिका है जी। हमारे हमारे यहाँ बहुत तरह के फल फूल, शो प्लांट, इमारती लकड़ी वाले पौधे इत्यादि सारे मिलते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ लगभग 28 वैरायटी का आम का प्रजाति है। अच्छा, 28 वैरायटी का। हाँ, इसमें आपको दुधिया लंगड़ा से लेके दशहरी, कम से कम भागलपुर वाला पौधों से लेके हाजीपुर वाला, बंगाल वाला, लखनऊ वाला सारा पौधा मिलेगा और उचित दर पे मिलेगा। कुछ पौधे हैं हमारे यहाँ जो आपको फल सहित मिल जाएंगे। अनार, चीकू, नींबू, ये सारे हमारे यहाँ पौधे बढ़िया वैरायटी में उपलब्ध हैं। पर्यावरण दिवस के दिन मुझे याद है कि उस दिन बिक्री तो बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन उसके एक दिन पहले जिसको लगाना था, जो एक्टिव हैं पर्यावरण दिवस के दिन, जो इच्छुक है कि हमारा पेड़ पौधा हरा भरा रहे, ऑक्सीजन हमारे यहाँ हमेशा अवेलेबल रहे, उन्होंने 1 दिन 2 दिन पहले बहुत सारे पौधे ले गए। उसमें बहुत आदमी आए थे, सरकारी दफ्तर से भी कई लोग आए थे, गाजीपुर क्षेत्र से कई लोग आए थे, बहुत सारा पौधा ले गए, उनको लगवाए। सभी को चाहिए पर्यावरण दिवस पे एक पौधा लगाएं। अच्छा सर, मैं अपील किया हूँ, इस पे क्या आपका विचार है कि जो आदमी कोई अगर इंस्पायर कर जाता है, उसके परवाह में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ से जो लोग लौट के आ रहे हैं वो एक उनके नाम पर एक पौधा लगाएं। जी बिल्कुल सही बात है। प्राचीन काल में कहा गया है कि एक वृक्ष मतलब 100 पुत्र समान। इस बात को लोग, बहुत से लोग हैं कि मानते हैं, एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्र के समान होता है। वृक्ष से आपको कम से कम अगर गिनती करेंगे तो 100 से ज़्यादा लाभ है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वृक्ष हमें प्रदान करते हैं। इसलिए वृक्ष का रहना हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। लोग खास करके जो एक्सपायर कर रहे हैं उनके नाम पे नीम का पौधा लगाएं, बरगद लगाएं, पीपल लगाएं। ये 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं और इनकी अर्दुआएँ कम से कम 100 साल, 500 साल, 1000 साल तक है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको लगाना चाहिए। हमारे मतलब कि क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना काल से देखें कि आप लोग ऑक्सीजन की कितनी कमी थी। हमारे यहाँ एक पौधा है जिसको एरिका पाम के नाम से जानते हैं, वो आपको 24 आवर ऑक्सीजन देता है। वो पौधा मेरे नर्सरी से कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बिका है, क्योंकि उसको लोग बेडरूम में भी रख सकते हैं, वो पूरा इंडोर है और वो 24 घंटा ऑक्सीजन देगा। तो जितना कोरोना काल में लोग उत्सुक हुए थे लगाने के लिए, मैं चाहता हूं कि हमेशा लोग वैसे उत्सुक रहें, पौधा लगाएं, हम भी उनकी सेवा करें
और वो भी हमारी सेवा करें। जी, हम एक चीज़ और हमारे दिमाग में है और शायद ये लोग भी सोचते होंगे कि पौधा तो केवल बरसात में लगाया जाता है, क्योंकि बरसात में ज़मीन जो है नमी के कारण सिलसिला रहता है, उसी में पौधा पकड़ता है। लेकिन जो इंस्पायर करते हैं कभी मई महीने में या और अदर महीने में, जिस महीने में पौधा लगाने के बाद पकड़ेगा नहीं, तो उनके लिए अच्छा पौधा लगाने के लिए लगन चाहिए, सेवा चाहिए। पौधा आपको कोई भी महीने में लग जाएगा। अच्छा। लगाने का बस इच्छा होना चाहिए, ठीक है। और पौधा आपको बरसात में इसलिए लोग लगाते हैं कि मान के चलिए कई लोग खेत में लगाते हैं बगीचा, बोरिंग होता है कहीं लोगों का बोरिंग नहीं होता है, तो बरसात में इसलिए लोग पौधा लगाते हैं कि पौधा लगा दिए, उनका सेवा कम करना पड़ा, उनके पास वो चीज़ नहीं है, ये भी होता है। समर्सिबल नहीं है, बरसात में लगा दिए, पौधा बड़ा हो गया, पानी की कमी नहीं हुई। बाकी वो ट्रीटमेंट खाद पानी सब वो देते हैं समय से। पानी का असुविधा के कारण लोग बरसात में लगाते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए बरसात में लगाते हैं। कई सारे उसके रीज़न हैं। और ये समझ लीजिए कि अगर एक आदमी का परवाह करने के लिए आप जा रहे हैं और उनके नाम पर आप सभी लोग एक एक पौधा अगर लगा देंगे, तो शायद हमको लग रहा है कि 5 साल बाद दफ्तर में नहीं, कम से कम आप एक घर में ही लगा दीजिए पौधा। घर में जगह नहीं है पेड़ लगाने का, आप एक इंडोर वैरायटी का पौधा ले जाइए, गमले में उसको लगवाइए, घर में 24 घंटा ऑक्सीजन देगा, सुंदरता भी घर का बढ़ेगा। मनी प्लांट एक लगवा दीजिए, कहीं भी अपने गेट पे उसको टांग दीजिए, बहुत सुंदर चीज़ है, वास्तुशास्त्र का पौधा है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, मतलब कि हर तरह से हर चीज़ अवेलेबल है। और 5 साल अगर यही प्रक्रिया करेंगे तो शायद 5 साल में बहुत काफ़ी चेंजिंग हो जाएगा पर्यावरण। एक स्वस्थ पेड़, मतलब कि हमने कहीं पढ़ा था, याद नहीं है, कि 2 की 3 AC का काम करता है। अच्छा। लेकिन हम लोग इस बात को भूल रहे हैं, हम लोग इतना तेज़ पेड़ काट रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगीचा लगाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ कारणवश, जैसे कुछ बिल्डिंग बनाना है, वो बनाना है, उसके लिए पेड़ सारा कटवा देते हैं। बढ़िया पेड़ कटवा के छोटा छोटा फूल वूल का पेड़ लगवाते हैं, वो भी ठीक बात है। लेकिन जितना पेड़ कम कटे वो काफ़ी बेहतर है। और आपको तो हम सैल्यूट करना चाहेंगे कि आप लोग जो पेड़ काट रहे हैं, उनके जगह पे आप कई पेड़ यहाँ पे रखे हुए हैं जो ले जाके आप लगाएंगे। अगर आप लोगों को दे रहे हैं कि नहीं, जगह पेड़ लगाइए ताकि पर्यावरण प्रदूषण रुके। जी बिल्कुल, हमारे ओर से पूरा कोशिश होता है कि हम सबको अच्छे से सेवा करें। बहुत आ जाते हैं, मान के चलिए कई लोग जिनका मतलब कि उतना पैसा नहीं रहता है पेड़ लगाने का, लेकिन हम उनको उचित रेट पे या जो कुछ कहिए अपने तरफ से भी कुछ उनको सेवा करके उनको मतलब प्रेरित करते हैं कि आप पौधा लगाइए। जी दोस्तों, हम हैं इस समय नर्सरी शिव शक्ति वाटिका, जो कि बक्सर और पटना के रोड पे है, मेन रोड पे चूरामनपुर यह जगह है। तो यहाँ पे हैं, हमारे पीछे ये देख रहे हैं, तमाम तरह के पौधे हैं और छोटे से बड़े लेकर, यानी आप घर के अंदर से लेकर खिड़की दरवाजे पर रख सकते हैं या फिर बाहर भी लगा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं। हम सर से बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि कौन सा पौधा क्या क्या नाम है, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं है कि कौन पौधा क्या है और ये कैसे कैसे लगाया जाएगा, कितने वर्ष इनका उम्र है और क्या क्या इससे लाभ है। जी